हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो सभी बच्चों बने रहो। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ये पूरा एक सीरीज़ की तरह ये लेक्चर चलेगा, डे 1 डे 2 की तरह या लेक्चर 1 लेक्चर 2 की तरह। तो आप सभी बच्चे रेगुलर बेस पे इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक अपने पास है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी की परिभाषा। पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो पर्सन है ए और बी, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि मिलकर एक बिजनेस करते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए जितना कैपिटल होगा वो मिलकर लगाएंगे। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो ये जो मिलकर दोनों पर्सन यानी कि ए और बी, इन दोनों ने डिसाइड किया कि मिलकर बिजनेस करते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए दोनों मिलकर कैपिटल लगाएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। तो ये बच्चों, ये जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं ना, इस बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। इस बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म। और इन दोनों पर्सन्स यानी कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन हुआ, जो संबंध बना, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कहा जाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है कि जब दो लोग मिलकर कोई बिजनेस को चलाने के लिए अग्री होते हैं, जब दो लोग किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक साथ मिलते हैं, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। रिलेशन का मतलब बच्चों, जैसे प्रॉफिट मान लो दो पर्सन है ना, ए और बी, तो ए प्रॉफिट का 50% लेगा मान लो, अब बी प्रॉफिट का 50% लेगा। तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसमें ए कितना लेगा और बी कितना लेगा। तो ये एक तरह का रिलेशन बन रहा है बच्चों। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है, पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनर्स जो मिलकर बिजनेस को चलाते हैं ना, वो बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म। तो बच्चों पार्टनरशिप का मतलब, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन होता है उस रिलेशन को कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब कि जो जब पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस को चला रहे हैं, तो यह बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म या फॉर्म। तो बच्चों पार्टनरशिप क्या होता है? तो मान लो दो पर्सन है ए और बी, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि मिलकर बिजनेस करते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी कैपिटल होगा हम दोनों मिलकर लगाते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम दोनों मिलकर आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये जो बिजनेस ये दोनों मिलकर जो चला रहे हैं, इस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। और इन दो पर्सन्स के बीच यानी कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को कहा जाता है पार्टनरशिप। अब बच्चों पार्टनरशिप का सारा रूल्स रेगुलेशन के लिए कि पार्टनरशिप का ऑपरेशन कैसे होगा, पार्टनरशिप को चलाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये 1932 में लागू हुआ था, इसलिए एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। बच्चों अभी हम बताए ना कि जब दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं तो वो बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, और दोनों पर्सन के बीच का जो रिलेशन होगा उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब बच्चों पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं कि दो ही पर्सन हो, दो से अधिक पर्सन भी हो सकता है, ए बी सी 3 पर्सन भी हो सकते हैं, या 4 पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसमें बच्चों याद रखोगे कि कम से कम 2 पर्सन होते हैं और अधिक से अधिक 50 पर्सन होते हैं, अधिक से अधिक 50 पर्सन होते हैं। तो बच्चों एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच का रिलेशन या पर्सन्स के बीच का रिलेशन
जो प्रॉफिट को आपस में शेयर होने के लिए सहमत होते हैं, और या तो सभी मिलकर बिजनेस के लिए डील कर सकते हैं, बिजनेस को कैरी करते हैं, बिजनेस का संचालन कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी बिजनेस के लिए एक्टिव हो सकता है, बिजनेस का संचालन कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे तीन पार्टनर है ए बी सी, तो इसमें से जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर बिजनेस के हर डील में शामिल ही हो, कोई भी एक बिजनेस के तरफ से डील कर सकता है। मान लो जैसे 3 पार्टनर्स है ए बी सी, और एक क्रेडिटर है जिससे मान लो हम सामान खरीदना है, तो जरूरी नहीं कि सामान खरीदने के लिए तीनों को साथ में होना जरूरी है, कोई भी एक जाकर क्रेडिटर से मिलकर सामान का डीलिंग कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पार्टनरशिप का डील हो तो सभी पार्टनर हमेशा साथी हो, उनमें से कोई एक भी बिजनेस का संचालन कर सकता है। तो वही कह रहा है बच्चों, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस का संचालन कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी काफ़ी है बिजनेस के तरफ से डील करने के लिए, बिजनेस के तरफ से ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का मतलब पर्सन्स के बीच का रिलेशन। पर्सन का मतलब बच्चों 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, लेकिन अधिकतम कितना, मैक्सिमम कितना, 50 अधिक नहीं होना चाहिए। तो पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का रिलेशन होता है जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत होते हैं, और या तो सभी पार्टनर्स बिजनेस के तरफ से डील कर सकता है, या उनमें से कोई एक भी बिजनेस की तरफ से डील कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी हमेशा बिजनेस के लिए डील करें, बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन करें, कोई भी एक पार्टनर बिजनेस की तरफ से डील कर सकता है। सिंपली कहना चाहो तो पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच के एग्रीमेंट को पार्टनरशिप कहते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन हुआ, इस रिलेशन को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, और ये पार्टनर्स मिलकर जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे, एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे, और कलेक्टिवली इन तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो अगर 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो तीनों मिलकर अगर बिजनेस चला रहे हैं, तो तीनों को अगर अलग अलग कहना चाहो तो तीनों क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे, और तीनों को अगर ज्वाइंटली कलेक्टिवली अगर हम कहना चाहें तो तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, यानी पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है कलेक्टिवली। तो ये था बच्चों, और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए या पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और अधिक से अधिक 50 से अगर अधिक हो जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा, पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा। तो ये था बच्चा डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका हिंदी वर्जन है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय भागीदारी के जगह बच्चों सुधार लेना साझेदारी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी को उन व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सभी के लिए काम करने वाले या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। सरल शब्दों में यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक व्यवसाय चलाने और साझेदारी संलेख के शर्त के अनुसार जो भी बिजनेस को लाभ और हानि होगा उसको आपस में साझा करने का, आपस में बांटने का एक समझौता होता है, वो आपका कहलाता है भारतीय साझेदारी, पार्टनरशिप। तो ये था बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में देख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में लिखना चाहो तो साझेदारी की विशेषताएं। पार्टनरशिप का क्या फीचर होगा? तो फर्स्ट फीचर है बच्चों 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है और अधिक से अधिक 50। तो ये बच्चों आपका नियम है कंपनी एक्ट 2013 का मिसलेनियस रूल 14 कहता है कि पार्टनरशिप में अधिक से अधिक कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 50, और कम से कम कितने, 2।
अगर 2 से कम हुआ तो फिर पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं। मतलब ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर क्या है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसमें लिमिटेशन क्या है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 50। अगर 50 से अधिक हो गया तो पार्टनरशिप इलीगल माना जाएगा। और यहाँ नियम है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होने चाहिए। सेकेंड है अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप के निर्माण के लिए पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सबका अग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए। एक पर्सन जो ऑफ़र करेगा और दूसरा पर्सन जो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में देख लेते हैं, ए जैसे बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे। क्या बोले बच्चों, ए ने बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे। अब बी ने बोला कि हाँ हम आपके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, यानी कि बी ने ए का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही ये दोनों मिलकर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि दोनों अग्री हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, अग्रीमेंट। ये दोनों के बीच अग्रीमेंट क्यों हो रहा है, तो एक मिलकर बिजनेस चलाने के लिए। मतलब कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म। मिलकर कोई भी बिजनेस चलाएगा उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस को कैरी करते, बिजनेस चलाते, उस बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है बच्चों। और जब तक अग्रीमेंट ना हो पार्टनरशिप का निर्माण, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। और ये अग्रीमेंट ज़रूरी है। ये अग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, ये अग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, और ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मतलब लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। और पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या क्या आउटलाइंस होते हैं, क्या क्या मेंशन किया जाते हैं, तो पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनर्स प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर्स का क्या रोल होगा, पार्टनर्स का क्या ड्यूटीज होगा, पार्टनर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया है, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा आउटलाइंस होते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। तो 2 फीचर हो गया बच्चों। थर्ड फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। किसके आधार पर बांटेंगे, तो अग्रीमेंट के आधार पर। यानी कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि प्रॉफिट को 50% के रेशियो में बांटे या 60% 40% के रेशियो में बांटे, अगर 2 पार्टनर्स हो तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो मेंशन किया हुआ है उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर क्या है कि पार्टनरशिप एक बिजनेस ही है ना बच्चों। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन, और ये दोनों या ये पार्टनर्स मिलकर जो बिजनेस को चला रहे हैं उस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म अदर बिजनेस की तरह है, मतलब वहाँ भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट को कोई एक लेकर नहीं जाएगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे उस पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर कर दिया जाता है, यानी कि हर पार्टनर का राइट होता है प्रॉफिट में शेयर लेने का। फोर्थ फीचर है पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशन होता है। देखो बच्चों, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी। दोनों पार्टनर ने क्या किया, अपना अपना कैपिटल लगाया होगा, और दोनों पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते होंगे, प्रॉफिट में शेयर भी लेते होंगे। तो जो भी पर्सन कैपिटल लगाए प्रॉफिट में शेयर ले वो क्या कहलाएगा, मालिक कहलाएगा ना, मतलब प्रिंसिपल। तो पार्टनरशिप में पार्टनर क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाया है और जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होता है, इसलिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स प्रिंसिपल होते हैं। एजेंट क्यों, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और एक क्रेडिटर से सामान खरीदना है, तो जरूरी नहीं कि दोनों साथ में खरीदे, कोई भी एक जाकर क्रेडिटर से सामान खरीद सकता है। तो मान लो बी एक क्रेडिटर के पास जाकर सामान खरीदा, किसके लिए, बिजनेस के लिए, फॉर्म के लिए। तो जब बी फॉर्म के लिए सामान खरीद रहा है तो वो ए के बदले में भी तो काम कर रहा है। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे के बदले में काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे का एजेंट भी होते हैं, और मालिक तो है ही क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेंगे।
तो इस आधार पे कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। प्रिंसिपल कह सकते हो कि वो बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं, उनका अधिकार होता है जो मालिकों वाला होता है। और एजेंट इसलिए क्योंकि वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम भी करते हैं। नेक्स्ट फीचर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि या तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को कैरी कर सकते हैं या उनमें से कोई भी एक बिजनेस को कैरी कर सकता है। मतलब बिजनेस का संचालन करने के लिए जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स का एक साथ होना जरूरी है। मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो या तो सभी मिलकर बिजनेस को कैरी कर सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर भी काफ़ी है बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस के तरफ से डील करने के लिए, बिजनेस के तरफ से ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर बिजनेस कैरिड बाय और कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है या सभी मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए सभी पार्टनर्स का एक साथ होना है हमेशा जरूरी है। कोई भी एक फॉर्म के तरफ से बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन, बिजनेस के लिए मीटिंग, बिजनेस के लिए ऑपरेशन, बिजनेस के लिए डीलिंग कर सकता है। तो ये था बच्चों पार्टनरशिप का फीचर। एक क्वेश्चन करते हैं, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म आर। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या क्या फीचर है? फर्स्ट फीचर है बच्चों 2 और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन अग्रीमेंट। बिल्कुल सही, ये तो पार्टनरशिप का फीचर है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 चाहिए और 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर कोई एक कॉमन बिजनेस कैरी करते हैं और उनके बीच में अग्रीमेंट होता है। बिल्कुल बच्चों पार्टनरशिप का ये फीचर है। सेकेंड है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब अग्रीमेंट में जो मेंशन कर दिया जाएगा कि पार्टनर्स प्रॉफिट को मान लो 3:2 में बांटेंगे या 60% 40% के रेशियो में बांटेंगे, तो ये तो फिक्स हो गया ना। अब जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटेंगे, तो ये भी बच्चों एक फीचर है। बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एजेंट। बिल्कुल सही, ये या तो सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी बाकी पार्टनर की तरफ से भी डील कर सकता है। तो यहाँ सब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो गया डी। चलो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग, तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग सीखते हैं, हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों पार्टनरशिप में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से बने रहना बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का मतलब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पार्टनरशिप में मान लो 2 पार्टनर्स होते हैं, मान लो सपोज करो 2 पार्टनर है पार्टनरशिप में ए और बी, तो दोनों पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों 4th वाला लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिस अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद होगा आप सभी को। मान लो यहाँ पे 4 कॉलम, इधर हम क्रेडिट साइड मान लो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे और इधर हम लोग बैलेंस करते थे क्या लिखकर, नेट प्रॉफिट। इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता था ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एक छोटा सा ब्रीफ दे दिए। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये जो प्रॉफिट आता है ना, अगर हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बना रहे हैं तो इस प्रॉफिट का क्या करना होता है, अप्रोप्रिएशन करना होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब कि आपके पास जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आप क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनरशिप में, जिसे हम लोग अप्रोप्रिएशन करते हैं। और बच्चों याद रखना
प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होना जरूरी है, लॉस का अप्रोप्रिएशन नहीं होता। अप्रोप्रिएशन जब भी होगा प्रॉफिट का होगा बच्चों। तो देखो बच्चों, फॉर्मेट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है। तो प्रॉफिट देखो कहाँ है बच्चों, ये दिख रहा है ना, किधर है बच्चों, लेफ्ट साइड है। जब इसको नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा। तो लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद अब हमारे पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से हम अप्रोप्रिएशन करेंगे पार्टनरशिप में। तो पहले देखो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स ने जितना कैपिटल लगाया है उस पर हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और ये इसको डेबिट में क्यों दिखाएं, क्योंकि प्रॉफिट से माइनस होगा, प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसी का अपोजिट एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम नेचर का होता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में दिखा देते हैं। मान लो 2 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस हो गया बच्चों, डेबिट का मतलब एक्सपेंस को दिखाएंगे, एक्सपेंस या जो प्रॉफिट से लेस होता है उसको दिखाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम नेचर का होता है, उसको हम क्रेडिट में रख दिए। अब यहाँ पे एक और ले लो, पार्टनर सैलरी। जैसे मान लो ए को सैलरी दिया जा रहा है तो टू एज सैलरी, तो ए को सैलरी दिया जा रहा है तो ये भी प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होगा। मान लो बी को कमीशन दिया गया तो बीज कमीशन, बीज कमीशन। मान लो प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर किया गया तो टू रिजर्व। रिजर्व कैसे बनता है बच्चों, प्रॉफिट से ही बनता है रिजर्व। तो रिजर्व ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट से माइनस होगा ना, इसलिए डेबिट में दिखा दिए। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, इधर घटेगा तो हो जाएगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल लिख दिए, ए और बी जो भी रेशियो दिया रहेगा वो रेशियो में, गिवन रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे बच्चों, गिवन रेशियो में प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। तो ये था बच्चों फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगर फॉर्मेट को आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आसानी से बना सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये नॉमिनल अकाउंट होता है और पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। और ये बच्चों रहा आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट जो लिए कौन वाला लिए, बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व से पहले का प्रॉफिट, बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। बच्चों ये रहा आपका फॉर्मेट। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को लिख सकते हो। अब बच्चों इस फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है ना, अब इस फॉर्मेट से हमको जर्नल एंट्री बनाना है। तो देखो कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। फॉर्मेट बच्चों यही वाला है, ये जो फॉर्मेट हमने अब यहाँ बताया वही है। यहाँ पे पहले देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 2 पार्टनर था ना, ए और बी। बताओ क्या एंट्री होगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, तो जिसके डेबिट में है उसको डेबिट में दिखा दो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ ए बी डेबिट दिख रहा है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से घटाएं और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिए, जोड़ दिए। उसी तरह बच्चों देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो 2 पार्टनर है, इसका क्या एंट्री करेंगे। तो ये ए और बी उठकर कहाँ, क्रेडिट में है ना, उठकर चला आएगा डेबिट में। तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
फिर हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट में दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग, बच्चों ये बीइंग है जो जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चों ये सैलरी दिख रहा है ना, मान लो जैसे एज सैलरी ले लो, तो एज सैलरी मतलब एज कैपिटल, तो किधर है? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तब क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा किसके डेबिट में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जिसके डेबिट में डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ए डेबिट में है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग एज सैलरी ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में ही गया ना, एज कैपिटल अकाउंट। उसी तरह मान लो बीज कमीशन है, इसका क्या एंट्री होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, तो एंट्री कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब बी आपका डेबिट में है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा बच्चों बीइंग बीज कमीशन ट्रांसफर्ड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये बच्चों रिजर्व है। रिजर्व का क्या एंट्री होगा? आप लोग सोचो। रिजर्व डेबिट में है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। और किसके डेबिट में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और रिजर्व डेबिट से उसको ट्रांसफ़र कर दो क्रेडिट में। इसका मतलब प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व तभी बनेगा बच्चों जब बिजनेस में प्रॉफिट हो। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग रिजर्व क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद मान लो प्रॉफिट का एंट्री करेंगे, तो ए और बी आपका डेबिट में है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। और किसके डेबिट में है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ए बी जो डेबिट में दिख रहा है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। ABC पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स A, B एंड C, 3 पार्टनर्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट है 1 लाख। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है पार्टनर्स A का कैपिटल है 50,000, B का कैपिटल है 30,000 और C का कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, C का कैपिटल नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। पार्टनर A और B का सैलरी है 5,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A का 1 लाख है, B का 800 है। तुमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में हम सुधार लेते हैं बच्चों। ABC के जगह सिर्फ 2 ही पार्टनर ले लो। ABC के जगह सिर्फ 2 ही पार्टनर ले लो। देखो ये हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ 2 ही पार्टनर है बच्चों, A और B। C हटा दो, सिर्फ क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर है, A और B। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दिए। कॉलम ले लो आप, ले लो क्या, कितना कॉलम होगा? 4 कॉलम। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। ये ना फॉर्मेट है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ देखो फॉर्मेट में
पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा 1 लाख दिया हुआ है, लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख। प्रॉफिट क्रेडिट में दिखा देंगे। कैपिटल इसमें नहीं लेना है बच्चों, कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से डिडक्ट होगा डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का कैपिटल ले लो। ए का कितना ही कैपिटल है, 50,000, 10% 5,000। अब बी का कैपिटल 30,000 है, 10% 3,000। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 8,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद देखोगे पार्टनर ए का और बी का सैलरी दिया है, तो सैलरी हम कहाँ रखेंगे, वो भी प्रॉफिट से डिडक्ट होगा। सॉरी, सैलरी है आपका एज सैलरी, और एक बी का भी सैलरी है, टू बीज सैलरी। ए का सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 60,000। अब बी का कितना है, 4,000 पर मंथ। इसको कर दो बच्चों, एक सेकेंड, इसको तुम कर दो 2,000 पर मंथ, और इसको कर दो 3,000 पर मंथ। तो क्वेश्चन हम एडिट कर रहे हैं बच्चों, पार्टनर ए का सैलरी कर दो 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ करेंगे तो 24,000 हो जाएगा, और 3,000 पर मंथ करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। बच्चों क्या बोले, पार्टनर ए का सैलरी ले लो 2,000 पर मंथ, और पार्टनर बी का सैलरी कितना ले लो, 3,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 24, और 3,000 इंटू 3 36,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 1,000 और 800 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रख देते हैं, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का है आपका 1,000, और यहाँ पे मंथली नहीं दिया तो ये एनुअल हो जाएगा। और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 800, कितना हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों, और तो कुछ बचा नहीं, अब हम लोग टोटलिंग करेंगे। तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है ना, देखो क्रेडिट में कितना आ रहा है बच्चों, क्रेडिट में आपका आ रहा है 1 लाख प्लस 1,800, यानी कि 1,01,800। 1,01,800 आपका क्रेडिट। डेबिट में कितना है, 8,000 प्लस 24 प्लस 36, आपका 68,000। डेबिट में कितना है बच्चों, 24 8 32, अब 32 और 36 कितना हो जाएगा आपका 68,000। तो किधर अधिक अमाउंट आया, क्रेडिट में 1,01,800, यहाँ भी दे दो 1,01,800। डेबिट में घटाना तो क्या होगा, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होगा, और क्या कहलाएगा ये, प्रॉफिट। तो दो पार्टनर है ए और बी, हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 1,01,800 अब माइनस कितना हो जाएगा, 68,000, आपका आ जाएगा 33,800। अब क्वेश्चन में कौन सा रेशियो में बांटा नहीं दिया है, तो चूंकि दो पार्टनर है तो इक्वल बांट दीजिए, यानी कि 1:1। तो 1:1 का क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। 1:1 का मतलब पढ़े होगे बच्चों, इसको लिख सकते हो 1/2 1/2। तो दो पार्टनर इक्वल कैसे बांटेंगे, हाफ हाफ कर दो। तो 33,800 डिवाइडेड बाई 2 16,900, 16,900 दोनों को मिल जाएगा बच्चों। तो ये था हमारा क्या, ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहाँ पे देखो क्या सुधारा, ए बी सी हमारा पार्टनर ने सी को हटा दिए, और हमारा पार्टनर ए का सैलरी जो कि मिस प्रिंट था 5,000, हमने 2,000 पर मंथ किया। अब पार्टनर बी का सैलरी जो है वो 3,000 पर मंथ हमने कर दिया। तो ये है हमारा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन और एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है बच्चों अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैटर ही नहीं है, आपको वो आप पे चार्ज बनेगा। जैसे ले लो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन पे तो इंटरेस्ट देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया।
रेंट, रेंट किसको देना होता है? लैंडलॉर्ड को देना होता है। तो रेंट तो आपको देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। डेप्रेसिएशन, डिप्रेशिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे। तो डिप्रेशिएशन तो आप चार्ज करोगे ही, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको हमेशा चार्ज करना है। वो आपका क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होगा कि जब प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन कर सकते हो। जैसे रिजर्व का क्रिएशन, रिजर्व कैसे क्रिएट करोगे? जब प्रॉफिट होगा तभी ना, लॉस में रिजर्व नहीं बनेगा। तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट से ही अप्रोप्रिएशन कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन होगा। बीज सैलरी मतलब पार्टनर का सैलरी, प्रॉफिट होगा तभी दोगे। उसके पार्टनर तो मालिक है ना, मालिक को सैलरी कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बनेंगे। तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि केवल प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज आपका बनेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्टनर का नाम जैसे ए ले लो, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेप्रेसिएशन एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप बैड डेट का प्रोविजन कर रहे हो तो हमेशा करना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे कि आपका ले लो रिजर्व ट्रांसफ़र किए, पार्टनर सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो चलो बच्चों, ये आई होप कि ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, XYZ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स XY एंड Z, तीनों पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट दिया 1,50,000 और 31 मार्च 2024 से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पार्टनर X का कैपिटल 80, Y का कैपिटल 60 और Z का कैपिटल 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12% पर एनम है। अब पार्टनर X को जो है 6,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी बन रहा है, पार्टनर Y का सैलरी 4,500 पर मंथ और Z का सैलरी कितना? 3,500 पर मंथ। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ठीक है, आगे देखो क्या है। पार्टनर Z का सैलरी 3,500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका है 1,200, Y का हो गया 900, Z का 800। रेंट देखो बच्चों, रेंट आया ना, रेंट पेड फॉर प्रीमिसेस 15,000 है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर का 3% और डेटर 1 लाख है। तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों यहाँ दो आइटम ऐसा है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट और रेंट। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन छूट गया है। तो यहाँ फिर लिख दो बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट? 1,50,000। अब इसमें से तुम क्या क्या ले लो? रेंट ले लो 15,000, रेंट 15,000 और एक है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1 लाख का 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा ना बच्चों। 1 लाख का 3% 3,000 हो जाएगा। 1 लाख 3% आपका 3,000। तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? 1,50,000। यहाँ भी दे दो 1,50,000 और इधर जो बैलेंस होगा वो बैलेंस किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि आपका नेट प्रॉफिट का ही बैलेंस बचा। तो 1,50,000 में से 18 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 1,32,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम दे दो, पार्टिकुलर्स,
उसके बाद बच्चों हो जाएगा अमाउंट, फिर हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और फिर हो जाएगा बच्चों अमाउंट, फिर बच्चों अपना हो जाएगा अमाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन यहाँ डेबिट में दिख रहा है ना, ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट में बाई, और क्या करके लिख दो, नेट प्रॉफिट करके लिख दो, या इसके जगह पे तुम यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन थी वो इसलिए दिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कितना हमारा आया था 1,32,000। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या लेते हैं, क्या क्या अप्रोप्रिएशन होगा। कैपिटल तो लेंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है ना बच्चों, फॉर्मेट में भी पता है, ले लो। 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, कितना परसेंट है 12%। तो 80,000 का 12% कितना होगा 9600। 60,000 का 12% कितना होगा 7200। और थर्ड है आपका 50,000 का 12% कितना होगा 6000। तीनों को जोड़ कर ले लो तो कितना होगा बच्चों, एक सेकेंड ऐड कर लें। 80,000 हमारा था, उसका 12% लिए थे 96, तो 9600 प्लस 7200 प्लस 6000, 22,800 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% निकाल लिए। सैलरी है बच्चों, तो सैलरी मेंशन कर दो टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि तीनों पार्टनर का सैलरी है तो पहले इस तरह से आप हेडिंग बना लो पार्टनर सैलरी, और 3 पार्टनर ले लो एक्स वाई और जेड। एक्स का सैलरी देखो कितना है, एक्स का सैलरी है 6,000 पर मंथ, तो एक साल का कितना होगा 6 × 12 72,000। वाई का है 4,500, तो 45 × 12 करेंगे तो आपका 54,000। और जेड का सैलरी कितना है 3,500 पर मंथ, 30 एक सेकेंड बच्चों 35 × 12 आपका 42,000 जेड का हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इधर, अच्छा इन तीनों को ऐड करके ले लो, आपका कितना आ जाएगा 72,000 प्लस 54,000, अब प्लस हो जाएगा आपका 42,000, 168,000 हो गया बच्चों ये। और इधर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर देखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का इनकम होगा, बिजनेस का इनकम होता है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फर्म करने का मतलब पार्टनर्स मिलकर जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस का हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म कहा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो एक्स वाई और जेड का कितना है, एक्स का दिख रहा होगा 1200, एक्स का दिख रहा है, वाई का 900 और जेड का कितना है 800। तीनों को ऐड करके यहाँ दिखा देते हैं, तो तीनों को ऐड करके यहाँ दिखाओगे तो कितना आ जाएगा 1200 प्लस 900, अब प्लस हो जाएगा 800, आपका 2900। तो अब बच्चों हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आएगा बच्चों। डेबिट में कितना है 22,800 प्लस 168,000, तो आपका आ गया 190,800 डेबिट में। और क्रेडिट में कितना आपका आ गया 1,32,000 प्लस 2,900, आपका 134,900। तो किधर हम आपका आ गया डेबिट में अधिक आया ना, फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं 22,800 प्लस 168,000, 190,800। और क्रेडिट में कितना है 132,000 प्लस 2,900, 134,900। तो डेबिट में ज़्यादा हो गया, यानी कि बच्चों प्रॉफिट से ज़्यादा अप्रोप्रिएशन हो गए, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपका ये यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 190,800, 190,800। तो बच्चों इधर घटेगा, तो जैसे इधर घटता है प्रॉफिट, इधर घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। पार्टनर कौन है आपका, एक्स वाई और जेड, तो माइनस करो, आपका आ जाएगा 190,800 माइनस 134,900, आपका 55,900 आया। 3 पार्टनर है ना एक्स वाई और जेड, अब कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल बांट दीजिए। इक्वल का मतलब तीनों पार्टनर का इक्वल का मतलब 1/3 1/3 1/3। नीचे 3 कैसे आया, तीनों को ऐड कर कर,
तो 55,900 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यानी कि 55,900 इंटू 1/3 करते हैं। 55,900 इंटू 1/3 आपका 18,633.33। तो राउंड अप में ले लो, 18,633, 18,633, एक ऐड कर दो 634, तीनों मिलकर बच्चों इतना होना चाहिए। तो 18,633, एक सेकेंड, 18,633 प्लस 18,633 और लास्ट वाला माइनस कर देना, तो 18,634 आपका 55,900। तो ये था बच्चा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिक्वायरमेंट क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का फर्स्ट लेक्चर। बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट देख लो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।